Good morning, bachcho. Welcome back. I am Bhupesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 22nd of December 2020 and our lesson is lesson 16, bills of exchange. Okay. And student, मैंने आप लोगों को जो लास्ट आपकी क्लास में थी उसमें मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा बेसिक मैंने बता दिया था. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो हमारी एंट्रीज होती है. ठीक है. जर्नल एंट्री हमारी किस तरीके से स्टार्ट होती है. सो स्टूडेंट, दिस इज द जर्नल एंट्रीज. ठीक है. सो जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज कंडीशंस, ड्रॉ एंड ड्रॉइंग. ओके. मैंने आपको बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास कंडीशंस होती है 4. फर्स्ट कंडीशन होती है जब बिल ओनर के पास ही होते हैं, ओनर मींस जो ड्रॉर होता है उसके पास होता है. सेकंड कंडीशन, अगर ड्रॉर जो है उस बिल को बैंक में डिस्काउंट के लिए सेंड करता है. थर्ड इज अगर बिल को किसी को एंडोर्स किया जाता है. एंड फोर्थ इज, लास्ट कंडीशन इज, अगर बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाता है. ओके. इन फोर्थ कंडीशन के अंदर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में क्या एंट्रीज होती है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट इज, बच्चों ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन की स्टार्टिंग वही होगी जब किसी गुड्स को सेल किया जाएगा क्रेडिट. अगर आपने किसी गुड्स को सेल कर दिया कैश, तब तो कोई बिल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं. ठीक है. बिल का क्वेश्चन ही तब आपका स्टैंड बाय होगा जब आप गुड्स को सेल करेंगे क्रेडिट. तो यहाँ पर है ड्रॉ और यहाँ पर आपका ड्रॉइंग. तो फर्स्ट इज गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉर टू ड्रॉइंग ऑन क्रेडिट. मींस ड्रॉर ने ड्रॉइंग को गुड्स सोल्ड कर दिया क्रेडिट. ठीक है. जब क्रेडिट गुड्स को सेल किया जाएगा तो ड्रॉर के पास क्या आएगा, ड्रॉइंग का नाम आ जाएगा. ओके. और टू सेल्स अकाउंट. इसके पास क्या आएगा, उसको परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर. ठीक है. और नेक्स्ट आपकी बीइंग गुड्स सोल्ड एंड बीइंग गुड्स परचेज. ठीक है. अब पहले आप लोगों ने गुड्स को, ठीक है, ये आपका सेल हो गया. अब आप क्या करेंगे, ड्रॉर ने ड्रॉइंग के ऊपर उसने एक बिल एक्सप्रेस कर दिया, एक बिल उसके ऊपर नोट कर दिया. तो ड्रॉ ए बिल बाय ड्रॉर. अब ड्रॉर ने एक ड्रॉइंग के ऊपर एक बिल लिख दिया और ड्रॉर ने क्या किया, उस बिल को एक्सेप्ट करके उस पर साइन करके उसने बिल को रिटर्न कर दिया इसको ड्रॉ. तो ड्रॉर के पास क्या आया, बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है. तो आप अपने एग्जाम में शॉर्ट में बीआर लिख सकते हैं, उस पर आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. ठीक है. बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ध्यान रखना बिल्स रिसीवेबल इसके लिए है. ठीक है. तो बीआर अकाउंट डेबिट और टू ड्रॉइंग का नाम है. बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, एसीसी मींस एक्सेप्टेंस. ठीक है. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस. नो नीड टू राइट फुली एक्सेप्टेंस. आप इसे एसीसी लिख के डॉट लगा देंगे तो आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा. बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड. अब इसके पास क्या है, इसके पास आया ड्रॉर का नाम, ड्रॉर का नाम आया. और टू बीपी मींस बिल्स पेबल. ठीक है. बिल्स पेबल. तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट. बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, इसने बिल को एक्सेप्ट किया है, इसने बिल को गिवन. ओके. अब यहां से स्टार्ट होती हमारी 4 कंडीशन. फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड एट ड्रॉर टिल ड्यू डेट एंड रिसीव द पेमेंट. मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशन होती है. फर्स्ट इज, मतलब मान चलिए मैं हूं ड्रॉर और आप है ड्रॉइंग, मैंने यहाँ पर बिल लिखा, आपने साइन करके मुझे दे दिया, बिल मेरे पास है. ठीक है. ओके. एंड आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, आप मेरे पास आते हैं और आपने मुझे बिल की पेमेंट पूरी कर दी. तो मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट इज व्हेन बिल इज रिटेन्ड एट ड्रॉर टिल ड्यू डेट एंड रिसीव द पेमेंट. द पेमेंट रिसीव होगी तो इट मींस सपोज दैट अगर बिल केवल 2 मंथ्स के लिए लिखा गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने 2 मंथ्स बाद आके उसको पेमेंट कर दी. इसके पास क्या है, कैश और बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हैं. कैश भी कंसीडर होता है और बैंक भी कंसीडर होता है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल इसके पास से चला जाएगा. भाई इसके पास तो कैश आया ना, बिल्स के पास से चला जाएगा. सेम जनरल जो हमारा जो होता है बेसिक, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट. हम लोग करते हैं क्रेडिट मींस रिसीवर गोस टू डेबिट साइड एंड गिवर गोस टू क्रेडिट साइड. ओके. तो कैश अकाउंट डेबिट और टू बीआर अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव. इसके पास क्या होगा, इसके पास अपना बिल आ जाएगा, बिल मींस बिल्स पेबल. तो बीपी अकाउंट डेबिट, उसके पास से कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल्स पेड. क्लियर. अब नेक्स्ट कंडीशन आपकी, व्हेन बिल डिस्काउंटेड एट बैंक. अगर किसी बिल को बैंक में डिस्काउंट किया जाता है, इट मींस पहले इसने शुरू बिल लिखा, अच्छा साइन करके इसको दे दिया. अब इसने क्या किया, ड्रॉर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा दिया. अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो इसके पास क्या आएगा, कैश आएगा. ठीक है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अपना डिस्काउंट चार्ज करेगा. डिस्काउंट चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस गोस टू डेबिट साइड. सो डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट और टू बीआर, इसके पास से बिल चला जाएगा. बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट बैंक, और यहां पर आपका नो वैल्यू, बिकॉज़ इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता.
ये तो पेमेंट 2 मंथ्स के बाद ही करेगा। अगर 2 मंथ से पहले या बिल के साथ कुछ भी करे, कहीं भी रखे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज नो एंट्री। अब आफ्टर 2 मंथ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ बिल, जब बिल की पेमेंट होगी, अब बिल की पेमेंट हो रही है, जब पेमेंट होगी तो अब ये पेमेंट कहां पर करेगा बताओ बच्चों, ये कहां करेगा जाके पेमेंट? बैंक में। ये पेमेंट जाके करेगा बैंक में। जब बैंक में पेमेंट करेगा तो इसके पास क्या होगा? नो एंट्री, इसके बाद कैश आएगा। इसके बाद क्या आएगा? सेम एंट्री आपकी लिखी हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मींस बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल पेड। ओके क्लियर? ये हमारे पास में 2 एंट्री। हम करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड वाले में अब थर्ड केस में आपके पास है थर्ड व्हेन बिल एंडोर्स टू एंडोर्स। अगर बिल को एंडोर्स किया गया, एंडोर्स मींस जैसे मान के चलिए मैंने बिल लिखा आपने साइन करके मुझे दिया, ओके। अब बिल किसके पास है? बिल मेरे पास नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, मुझे उसको बिल की पेमेंट करनी है, तो मैंने आपसे जो बिल मिला था एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ठीक है, मैंने बिल को ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया उस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मींस एंडोर्स, जो भी एंडोर्स ही होगा, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इज नोन एज एंडोर्स। तो अब यहाँ पर व्हेन बिल एंडोर्स टू एंडोर्स, बिल को एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास पार्टी हो जाएगी 3, फर्स्ट ड्रॉअर, सेकंड ड्रॉअर, थर्ड इज एंडोर्सिंग। तो ड्रॉअर के पास क्या होगा? जैसे मैं हूं ड्रॉअर, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो नाम आएगा, किसका? मेरे पास नाम आएगा एंड्रोजी का, ठीक है। तो एंड्रोजी अकाउंट डेबिट और टू बिल चला जाएगा बीआर, बीइंग बिल एंड्रोस्ड टू एंड्रोजी। पर जो ड्रॉअर है, जैसे आप लोग ड्रॉअर है, आपके लिए नो एंट्री, आपके लिए नो एंट्री, या कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप तो 2 मंथ्स के बाद ही पेमेंट करेंगे। अब जो एंड्रोजी है उसके पास क्या आएगा? उसके पास आ गया बिल, तो बीआर अकाउंट डेबिट और टू ड्रॉअर का नाम चला, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉअर। ओके क्लियर? अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अब आपको पेमेंट करनी पता है। अब जो ड्रॉई है वो ड्रॉई पेमेंट करेगा। ड्रॉई पेमेंट किसको करेगा? वही तो करेगा नहीं, आप पेमेंट किसे करोगे? मुझे थोड़ी करोगे, आप पेमेंट करोगे एंड्रोजी, जिसको मैंने आपको बोला। तो अब आपने पेमेंट कर दी एंड्रोजी, अब इसमें क्या होगा? मेरे पास हो जाएगी नो एंट्री, अब मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास क्या है? आपके पास सिंपल सा बिल आ जाएगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल पेड, ओके। एंड इन केस ऑफ एंड्रोजी, एंड्रोजी के पास क्या रिसीट हुआ? व्हाट रिसीट? कैश अकाउंट डेबिट और टू बीआर, उसके पास तो कैश आया, बिल उसके पास से चला गया, क्लियर? बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल रिसीट, क्लियर? बस ध्यान रखना स्टूडेंट, केवल इस वाले थर्ड वाले केस में आपको 3 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड एंड्रोजी। एंड लास्ट कंडीशन आपका फोर्थ, अब फिर से हमारे पास केवल वही 2 कॉलम हो जाएंगे, ओनली ड्रॉअर एंड ड्रॉई। एंड फोर्थ कंडीशन इज व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर बिल लिखा एंड आपने साइन करके मुझे दे दिया, बिल मेरे पास है, मैंने उस बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट है मेरा बिल बैंक में, ओके। अब बिल बैंक में डिपॉजिट है मेरे पास में, तो अब आपने जाके बैंक में आफ्टर 2 मंथ्स आपने उसकी पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो जब मैं बिल को बैंक में सेंड के लिए भेजूंगा कलेक्शन के लिए, ओके, तो मेरे पास क्या आएगा? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बीआर। तो देखिए जब भी हम किसी बिल को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या हमने कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की, तो बैंक हमें क्या करता है? उसकी एक रिसिप्ट देता है, ठीक है। अब मैंने कहा बिल बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक मुझे क्या करेगा? मुझे एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट इस बात का एविडेंस होगी कि मैंने बिल को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो वो जो रिसिप्ट मेरे पास आई है, दैट इज बिल फॉर कलेक्शन, ओके। सो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बीआर चला गया, टू बीआर अकाउंट बी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और आपके पास जो ड्रॉई के पास नो एंट्री। एंड लास्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ बिल, जब बिल की पेमेंट होगी, अब आप पेमेंट कहां करोगे? आप पेमेंट जाके करोगे मेरे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? बैंक, बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस पहले से रेज हो गया, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। और आपके पास में सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल पेड, ओके स्टूडेंट। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पूरी 4th कंडीशन करी हम लोगों ने, फर्स्ट कंडीशन, ओके, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन एंड द फोर्थ कंडीशन, ओके स्टूडेंट। अगर आप लोगों को आज वाले चैप्टर की जितनी भी एंट्रीज थी मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग सभी सबसे पहले सभी स्टूडेंट उन एंट्रीज को लर्न करना, ये ध्यान रखना इस लेसन में विदाउट लर्न द एंट्री यू कांट एनी क्वेश्चन, बिकॉज fully lesson is based on journal entries, okay. So firstly you learn all the journal entry, and if you have any doubt inquiry, so you can call me on WhatsApp. Thank you.